हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम मृणालिनी मुखर्जी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि जानते हैं आप लोग, मृणालिनी मुखर्जी का जन्म मुंबई में हुआ था। ये विनोद बिहारी मुखर्जी की लड़की थी जो है। इनके पिता जो है विनोद बिहारी मुखर्जी थे। माता लीला मुखर्जी थी, ये भी मूर्तिकार के रूप में जानी जाती हैं। इनकी कला शिक्षा बड़ौदा कला विद्यालय में हुई थी। आइए देखते हैं मृणालिनी मुखर्जी। मृणालिनी मुखर्जी के जन्म की बात करें, इनका जन्म मुंबई में हुआ था। मृणालिनी मुखर्जी का जन्म मुंबई में हुआ था। जन्म इनका मुंबई में हुआ था। इनके पिता विनोद बिहारी मुखर्जी थे। पिता विनोद बिहारी मुखर्जी थे। विनोद बिहारी विनोद बिहारी मुखर्जी थी। ये भी चित्रकार के रूप में जाने जाते थे। माता की बात करें तो इनकी माता लीला मुखर्जी। माता लीला मुखर्जी माता इनकी लीला मुखर्जी, ये भी मूर्तिकार के रूप में जानी जाती थी। ये भी मूर्तिकार थी। मृणालिनी मुखर्जी की जिनका जो है मृणालिनी मुखर्जी का कला शिक्षा बड़ौदा कला विद्यालय से हुआ था। कला शिक्षा की बात करें, कला शिक्षा बड़ौदा कला विद्यालय से हुआ था। और कला शिक्षा इनका बड़ौदा कला विद्यालय से हुआ था। 1970 से 72 ईस्वी के बीच ये जो है केजी सुब्रमण्यम के सानिध्य में म्यूरल डिजाइन और पोस्टर डिप्लोमा की शिक्षा जो है केजी सुब्रमण्यम के सानिध्य में ली थी। वैसे प्रमुखता देखी जाए तो प्रमुखता इनकी जो है ये मूर्तिकार हैं। प्रमुखता की बात करें तो ये मूर्तिकार के रूप में जानी जाती हैं। ये जो है प्रमुखता इनकी देखी जाए तो ये जो है मूर्तिकार के रूप में जानी जाती हैं। और इनका माध्यम देख लेते हैं। माध्यम की बात करें तो ये जो है डोरी सुतली रस्सी का प्रयोग जो है करके अपने मूर्तियों को रूप देती थी। हैं ये जो है डोरी सुतली और जूट की रस्सी जो है, जूट की रस्सी का प्रयोग करके ये मूर्तियों को रूप देती थी। वैसे सिरेमिक माध्यम में भी इन्होंने कुछ कार्य किया है। मृणालिनी मुखर्जी जो है सिरेमिक माध्यम में भी ये कार्य करती थी। और सदस्य की बात करें, सदस्य ये रूपांकर भारत कला भवन भोपाल की सदस्य थी। हैं रूपांकर भारत भवन भोपाल, की ये जो है ये रूप जो है रूपांकर भारत भवन भोपाल के सलाहकार समिति की सदस्य भी थी। कुछ समय तक जो है इन्होंने कार्य किया था वहां। और इसके बाद जो है सदस्य थी। और इनकी एकल प्रदर्शनी जो है, प्रथम एकल प्रदर्शनी इनकी धरनी आर्ट गैलरी दिल्ली में होती है। और ये जो है 1973 ईस्वी में। और 1977 ईस्वी में नेशनल गैलरी जो है ललित कला अकादमी में इनके जो ललित कला एग्जीबिशन में इनकी मूर्तियों का जो है वो होता है।
1977 ईस्वी में नेशनल एग्जीबिशन ललित कला अकादमी नई दिल्ली में जो है इनकी मूर्तियों का जो है एग्जीबिशन होता है। 1977 ईस्वी में ही ये पुंडोल आर्ट गैलरी में अपने मूर्तियों की एकल प्रदर्शनी जो है करती हैं ये। और मृत्यु की बात करें, मृत्यु इनकी जो है 2015 ईस्वी में 2015 ईस्वी में नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हो जाती है। आइए देख लेते हैं। मृणालिनी मुखर्जी का जन्म मुंबई में हुआ था 1949 ईस्वी में। 1949 ईस्वी में जो है इनका जन्म होता है मुंबई में। पिता इनके विनोद बिहारी मुखर्जी हैं, माता लीला मुखर्जी हैं जो मूर्तिकार हैं। हालांकि इनको जो है बचपन से ही चित्रकला का सानिध्य मिला जो है, क्योंकि माता पिता खुद जो है इनके दोनों कलाकार थे, चित्रकार और मूर्तिकार थे। तो ये जो है मूर्ति जो है चित्रकला के क्षेत्र में ही जो है चित्रकला के क्षेत्र में बचपन से ही इनका झुकाव था। और कला की शिक्षा ये बड़ौदा कला विद्यालय से लेती हैं, बड़ौदा कला विद्यालय से। और वहीं प्रमुखता देखी जाए तो ये मूर्तिकार के रूप में जानी जाती हैं। इनका माध्यम डोरी, सुतली, जूट की रस्सी का माध्यम जो है के माध्यम से ये जो है मूर्तियों का निर्माण करती थी। और ये रूपांकर भारत कला भवन भोपाल के सदस्य भी थी। प्रारंभ में ये इनके मूर्तियां जो है लटकाए जाते थे, जो सुतली और डोरी के माध्यम से बनाती थी, तो इनकी मूर्तियां जो है प्रारंभ में लटकाए जाते थे। लेकिन बाद में ये जो है धातु के छल्ले का प्रयोग करके, आर्मेचर विधि से तारों का प्रयोग करके ये साँचे में अपनी मूर्तियों को बनाने लगी, जिससे इनकी मूर्तियों को जो है एक लटकाने के बजाय रखने का भी जो है लटकाने के बजाय उसको रखा भी जाता था। तो ये जो है मूर्तियों का एक अलग रूप जो है दी। और सिरेमिक माध्यम में भी इन्होंने कुछ कार्य किया है। 1970 से 72 ईस्वी के बीच इन्होंने केजी सुब्रमण्यम के सानिध्य में म्यूरल डिजाइन व पोस्टर डिप्लोमा की शिक्षा इन्होंने लिया था। और इनके माध्यम में सुतरी, डोरी, जूट, रस्सी का प्रयोग करके जो है इन्होंने ये मूर्तियां बनाती थी। सिरेमिक माध्यम का प्रयोग इन्होंने किया है। गांठदार धरातल में त्रिआयामी आयाम दर्शाकर जो है ये अपनी मूर्तियों को रूप देती थी। और पूर्व में अपने शिल्पों को जो है ये छत में लटकाने योग्य लटकाती थी। लेकिन बाद में इन्होंने जो है धातु के छल्ले का प्रयोग करके जो है उसको एक नया रूप दी, जिससे इनकी मूर्तियां जो है जमीन पर रखने योग्य या कहीं लटकाने के बजाय रखने योग्य भी हो गई, रखने लायक भी जो है हो गई। और बाद में इसे जो है 1978 ईस्वी में मूर्तिकला के लिए जो है ब्रिटिश काउंसिल स्कॉलरशिप इनको मिला था 1978 ईस्वी में। और इन्होंने 1973 ईस्वी में श्रीधरनी आर्ट गैलरी दिल्ली में अपनी मूर्तियों का प्रथम एकल प्रदर्शनी इन्होंने किया था। और वहीं 1977 ईस्वी में नेशनल एग्जीबिशन हुआ था इनकी मूर्तियों का ललित कला अकादमी नई दिल्ली में। और 1977 ईस्वी में ही ये जो है पुंडोल आर्ट गैलरी में अपनी मूर्तियों की जो है एकल प्रदर्शनी भी करती हैं। इनकी कुछ मूर्तियां हैं, देख लेते हैं। जैसे वन श्री, वन राज, वाहन, वुमेन ऑन पिकॉक, पुष्प इनकी मूर्ति है। योगिनी इन्होंने बनाया है। और अरण्यानी हेम्प इनकी एक मूर्ति है। मयूर के ऊपर महिला इनकी एक मूर्ति है। आइए देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। इनकी मूर्तियां देख लेते हैं। इनकी मूर्तियों की बात करें तो वन श्री,
वनराज, वन श्री वनराज योगिनी इन्होंने बनाया है। योगिनी इनकी मूर्ति है। पुष्प, वन श्री वनराज योगिनी पुष्प वाहन, इनकी वाहन एक मूर्ति है, जो है वाहन इनकी मूर्ति है। और वुमेन ऑन पीकॉक, वुमेन ऑन पीकॉक एक मूर्ति है। मयूर के ऊपर महिला, मयूर के ऊपर महिला इनकी मूर्ति है। मयूर के ऊपर महिला इन्होंने बनाया है। योगिनी है इनका अरण्यानी हेम्प, अरण्यानी हेम्प इनकी मूर्ति है। देखिए मूर्तियों को देख लेते हैं। वन श्री वनराज योगिनी पुष्प वाहन वुमेन ऑन पीकॉक, मयूर के ऊपर महिला और अरण्यानी हेम्प इनकी मूर्ति है। तो 2015 ईस्वी में नई दिल्ली में इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा मृणालिनी मुखर्जी के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। देखिए अगर कोई गलती लग रहा जो है, कोई कमी लग रहा हो, कोई गलती हो रही हो वीडियो में, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम डालें आपको नोटिफिकेशन इसका मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।